हरे कृष्ण। आप सभी हरि भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस तीसरे अध्याय में। अब हम अगले श्लोक का पाठ करते हैं। श्लोक का जब भी हम उच्चारण करें तो जैसे लिखा है वैसे ही करें, संधि विच्छेद करके ना करें। यस्त्विन इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वास्तविक त्याग क्या है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति बाहर से तो इंद्रियों को वश में कर लेता है, लेकिन मन में तो इंद्रियों के सुखों के बारे में ही सपने देखता रहता है, सोचता है, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है, ढोंगी है। ये अर्जुन, जो अपनी इंद्रियों पर मन से नियंत्रण रखता है, ये पहले भी बताया कि इंद्रियां घोड़ों के समान होती हैं। इंद्रियां स्वतंत्र रहना चाहती हैं, आंखें संसार की सुंदरता देखना चाहती हैं, कान संगीत सुनना चाहते हैं, जीवा कई प्रकार के स्वाद चखती है, लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों पर पूर्ण कंट्रोल रखता है। इंद्रियों को जबरदस्ती भगवान में लगाता है, भगवान की सेवा में लगाएगा। कर्म इंद्रिय कर्मयोगम, साथ ही साथ वो संसार में तो रहता है लेकिन कर्मयोग का पालन करता है। कर्मयोग क्या है? निष्काम कर्म ही कर्मयोग है। फल की आसक्ति ना रखना ही कर्मयोग है। तो समाधि में ध्यान लगाने वाले प्रपंचक साधु से तो कर्मयोगी श्रेष्ठ है। विशिष्यते, जो कम से कम किसी को धोखा तो नहीं दे रहे। तो यहाँ पर और स्पष्ट करके कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके फल की कामना से रहित होकर जो कर्म इंद्रियों से शास्त्रीय आचरण करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। स्वाभाविक सी बात है, साधारण लोगों के लिए यही मार्ग सुगम है। किसी भी समाज में सन्यासियों की मात्रा कम होगी और वैरागियों की मात्रा और कम होगी, तो सामान्य व्यक्ति यही कार्य कर सकते हैं। इस संसार में सक्रिय रहकर भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखेंगे और अनासक्त होकर कर्म करेंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जिन्होंने घर बार त्याग दिए केवल वही श्रेष्ठ हैं, वही सन्यासी हैं, गृहस्थाश्रम वाले श्रेष्ठ नहीं होते। ये धारणा गलत है। मूल बात है हमारा मन, हमारा अंतःकरण कैसे संसार से विरक्त होकर भगवान के प्रति अनुरक्त होगा। हरे कृष्ण। तो हमें जो भी कर्म गृहस्थ में रहकर हमें जो मिले हैं, हमारे नियत कर्म है, वो हमें करते रहना चाहिए, लेकिन साथ के साथ हमें भगवान को अर्पण करके सभी कर्म करते रहना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम भी सभी आश्रमों से उत्तम आश्रम है, अगर हम इसका नियम से पालन करें। हरे कृष्ण।